हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू IOIT यूट्यूब चैनल। ये टेली शिक्षा लेक्चर नंबर 10 है और इसके पिछले वीडियो में हमने टेली के फंडामेंटल्स, टेली को टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल, ट्रांजैक्शन, एक्सरसाइज में डेबिट क्रेडिट छांटना, ठीक है, और लेजर्स ग्रुप्स, ये सब क्या होता है, ये चीज हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। टेली के ओवरव्यू में हमने डाउनलोड और इंस्टॉल करना, कंपनी को क्रिएट करना और उसको डिलीट करना, जो भी चीजें है, और लेजर क्रिएट करना, ये सब चीज हमने इसके पूरे पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये फीचर्स के बारे में और एक्सरसाइज जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे टेली में कि वाउचर एंट्री कैसे होती है प्रैक्टिकल टेली में। उसके बाद से हम रिपोर्ट देखना सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंसेस और डे बुक को, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रिपोर्ट होंगे उसको टेली में कैसे देखते हैं। जिसके लिए हमने लाया एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही है जिसमें हम डेबिट क्रेडिट निकालना सीखा था। इसी क्वेश्चन को हम आज टेली में प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने टेली में पहले से ही कंपनी एक बना लिया है IOIT से, और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हुई है। और इसका करंट पीरियड क्या है, 1/4/23 से 31/3/24 तक। इसमें करंट डेट अभी दिखा रहा है 1 अप्रैल का ही जो है। टेली में एंट्री करने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे डेबिट क्या है क्वेश्चन का, क्रेडिट क्या है, उसके बाद से आप किसका लेजर बनाएंगे और किस वाउचर में वो एंट्री जाएगी। तो हमने पिछले वीडियो में डेबिट क्रेडिट और लेजर वाउचर निकालना तो सीखा ही था। तो चलिए इस वीडियो में भी हम निकाल कर आपको बताते हैं और प्रैक्टिकल टेली में एंट्री करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर अविनाश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। जो मिस्टर अविनाश है वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं किससे, 1 लाख रुपए कैश से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप रूल से देखें तो मिस्टर अविनाश हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और जो कैश है वो क्या है, रियल अकाउंट है। तो मिस्टर अविनाश क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा दे रहे हैं। जो पर्सनल अकाउंट होता है वो कहता है अगर कुछ जा रहा है, जिसके पास से जा रहा है वो क्या कर दो, उसको कर दो क्रेडिट में। तो अविनाश क्या हो जाएंगे, हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। और डेबिट में, तो डेबिट में अगर कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट कहता है अगर कुछ आ रहा है तो आप क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कंपनी मान लीजिए IOIT नाम से कोई कंपनी स्टार्ट हो गया, ठीक है, IOIT से क्या होगा, ये कंपनी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, अविनाश जो होंगे IOIT के लिए देने वाले हो जाएंगे। वो दे रहे हैं भाई पैसा 1 लाख रुपए, और कंपनी को मिल क्या रहा है, कैश मिल रहा है। तो कंपनी के अकॉर्डिंग अविनाश क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कैश का लेजर पहले से बना होता है। जब हमने लेजर क्रिएशन का वीडियो बनाया था तो कैश का लेजर क्या होता है, पहले से बना होता है। तो इसका लेजर हमारा नहीं बनेगा, बनेगा किसका, अविनाश का। हम टेली में अविनाश का लेजर बनाएंगे, और जब अविनाश का लेजर बनाएंगे तो ये किसी ग्रुप में जाता है, ठीक है, अंडर जो हमने लेजर क्रिएशन में आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या है, तो अविनाश हमारे क्या है, अविनाश हम पूंजी लगा रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो जाता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में जाता है। उसका लेजर जो बिजनेस स्टार्ट होता है किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में कौन जाएगा, अविनाश, ठीक है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, पूरी चीजें इस क्वेश्चन में पूरा क्या हो रहा है कि कंपनी को पैसा मिल रहा है। तो जब पैसा मिलता है तो वाउचर चला जाता है रिसिप्ट, ठीक है, और जिसका टेली में शॉर्टकट होता है F6, ठीक है। टेली में हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको कैसे चीजें होती है। अब देखिए ये वाउचर एंट्री है, वाउचर सब होते हैं। तो हम ट्रांजैक्शन की जो भी एंट्री होती है वाउचर अकाउंटिंग वाउचर में करते हैं। जैसे अभी इन्वेंट्री में हमारा है नहीं, ये तो है हमारा क्या, अकाउंटिंग। जैसे इन्वेंट्री और अकाउंटिंग में क्या अंतर है, इन्वेंट्री में हमारा ये नॉर्मल जो वाउचर आपको दिख रहे हैं वो चीजें, और अकाउंटिंग में आपको आइटम वाइज जो भी आप 150 या आइटम ले, जो भी चीज आइटम लेंगे उसकी एंट्री होती है इन्वेंट्री वाउचर में। तभी हम चलते हैं किसमें, अकाउंटिंग वाउचर में। इंटर करते हैं। अभी हम देखिए ये बाय डिफॉल्ट खुल गया पेमेंट वाउचर, और आपको जो भी वाउचर लगाने होंगे, मान लीजिए रिसीव वाउचर लगाना है तो आपको ये बगल में जो दिख रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रा, रिसीव, जर्नल, सेल्स, परचेस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेमेंट, कुछ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बहुत चीजें यहाँ पे है। तो आपको जो भी वाउचर लगाना है, मान लीजिए हमको रिसीव करना है, रिसीव वाउचर लगाना है तो हम रिसीव वाउचर पे क्लिक कर देंगे, या कीबोर्ड से यहाँ पे दिख रहा है ना F6 को प्रेस कर देंगे। हमने प्रेस किया, ये लग गया रिसीव वाउचर, और कुछ कलर भी इसका चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है अमाउंट और पार्टिकुलर्स। ये जो दिया है यहाँ पे वो है आपका सिंगल मोड एंट्री। सिंगल मोड एंट्री क्या होता है कि अगर पहले यहाँ पे अमाउंट लिख दे और किसके बदले में लिखा है वो चीज लिख दे। यहाँ पे ना डेबिट है ना क्रेडिट है, लेकिन हमको क्या चाहिए, डेबिट और क्रेडिट चाहिए। इसलिए हम जाएंगे सबसे नीचे, यहाँ पे फीचर और कॉन्फ़िगर, दो चीज मिलता है। हमको करना है क्या, कॉन्फ़िगर, F12 करेंगे, या उस पर क्लिक कीजिए आप, या
कीबोर्ड से F12 कीजिए। आप F12 करेंगे। अब हम नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे दिया है यूज सिंगल बोर्ड एंट्री, जो यहाँ पे दिया है पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर में, तो ये क्या है हमारा यस है, तो हमको क्या कर देना नो, क्योंकि हम डबल मोड एंट्री एक्सेप्ट करेंगे, उसमें हम डेबिट क्रेडिट देखेंगे। तब देखिए ये हो गया। और यहाँ पे दिया है ना यूज CRDR इंसर्ट ड्यूरिंग टू एंड बाई एंट्री, तो ये अभी फिलहाल नो है। अगर आपके में यस हो तो नो ही डाल दीजिएगा और इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये देखिए अभी किस में आ गया, टू और बाई में, जैसे क्रेडिट क्रेडिट पे टू और डेबिट क्रेडिट पे बाई, ऐसे कुछ चेंज हो गया, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं फिर F12। और यहाँ पे देखिए यूज क्रेडिट और डेबिट इंसर्ट टू एंड बाई, मतलब क्रेडिट क्रेडिट पे हमारा क्या टू और डेबिट क्रेडिट पे हमारा क्या बाई। तो हमें ये भी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए डेबिट और क्रेडिट चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे यस कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तब आपका क्या हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट के रूप में आ जाएगा। तो एक बार इससे स्केप करके बाहर जाइए और फिर इंटर करके आ जाइए, तो देखिए आ गया क्रेडिट। तब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा था, क्रेडिट क्या थे, क्रेडिट है अविनाश, मिस्टर अविनाश क्या थे क्रेडिट है। तभी हमको क्या करना है, उनका लेजर बनाना है। तो देखिए टैली में लेजर बनाने के लिए आप स्केप करिए और अकाउंट इन्फो में जाएंगे और लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये चीज ऐसे प्रोसेस में हमने एक वीडियो पीछे बनाया था, आपने देखा होगा। तो हम स्केप करते हैं और एक नए तरीके से लेजर क्रिएट करके आपको बताते हैं। तो हम बाउचर में आ गए। आपको जहाँ पे भी यहाँ पे मान लीजिए लेजर क्रिएट करना है, यहाँ पे लेजर तो है नहीं, तो यहाँ पे आप कीबोर्ड से Alt C प्रेस कीजिए, कीबोर्ड से Alt C। अब देखिए यहाँ पे आ गए ना, लेजर क्रिएशन में आ गए। अब आपको लेजर क्रिएशन में किसका लेजर क्रिएट करना है, अविनाश का। तो यहाँ पे लिख दीजिए अविनाश नाश, ठीक है। अविनाश लिखने के बाद इनको इंटर कीजिए और ये स्केप कीजिए, यहाँ आ जाइए। अब देखिए अंडर में हमको क्या चूज करना है, अविनाश क्या कर रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं। पूंजी लगाते हैं जब भी हमारा जाता है कैपिटल में, तो हमने कैपिटल चूज किया और इंटर किया। बस आपको कुछ करना नहीं है, इंटर करके ये चीज आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट में अविनाश। अब आते हैं अमाउंट पे। देखिए अब पूछ रहा है अमाउंट कितना था, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अमाउंट जितना भी था वो हम भर देंगे। तो हमारा कितना था, 1,05,000, ये हो गया 1,00,000 रुपए। अब इंटर करेंगे, इंटर करते ही आपका क्या हो जाएगा डेबिट। डेबिट करने के बाद एक और बार इंटर कीजिए, तो आप चले आएंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, जितने भी आपके लेजर अकाउंट के लिस्ट होंगे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अभी फिलहाल हमारा क्रेडिट में क्या है अविनाश, तो डेबिट में हमारा क्या था, यहाँ पे कैश था, क्योंकि कैश हमको मिल रहा है। तो हम कैश को सिलेक्ट करेंगे या आप कैश यहाँ पे लिख देंगे तो भी हो जाएगा ऐसे कैश, और इंटर कीजिए। ये देखिए ये एंट्री होगी। यहाँ पे देखिए क्रेडिट में हो गया 1,00,000 रुपए और डेबिट में हो गया 1,00,000 रुपए, जो आपके पास कैश में हो गया, आप डेबिट में। अब आपके पास 1,00,000 रुपया हो गया आपके बिजनेस के पास, ठीक है। अब इंटर कीजिए और यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए आप जो भी चीज आपको लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस 1,00,000 रुपए, चलिए हम लिख भी देते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,00,000। अब इंटर करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तब तक ये एंट्री अभी हुई नहीं। अगर आपका लाइट भग जाए तो यहाँ से कट जाएगा, वो ये एंट्री नहीं हुआ है। तो आप इंटर कीजिए और इसको एक्सेप्ट कीजिए, तो ये क्या हुआ, ये एंट्री हो गई। और ये एंट्री अगर हो गई, आपको देखना हो तो आप स्केप कीजिए, बाहर जाइए, आप नीचे आइए, सबसे नीचे ये दिख रहा है डिस्प्ले, डिस्प्ले में इंटर कीजिए और आप जाइए डे बुक में। यहाँ पे क्या होता है, आपने जिस डेट को आपने जो भी एंट्री किया होगा वो सब चीजें यहाँ पे दिखेंगी। इंटर कीजिए और ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, एक एंट्री हुआ है अविनाश का, क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, वाउचर नंबर कौन सा पहला है और क्रेडिट अमाउंट कितना है 1,00,000, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मिस्टर अविनाश डिपॉजिट कैश कितना है 10,000 इन टू SBI बैंक। जो मिस्टर अविनाश है वो क्या किया है, बैंक में 1,00,000 रुपए डिपॉजिट किया है, मतलब बैंक में उन्होंने 1,00,000 रुपया जमा किया है। तो ये भी हमने एंट्री हमने पहले सॉल्व कर लिया है। अगर आपका डेबिट और यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट, ठीक है। डेबिट में क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश हमारा क्या है रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट क्या होता है, अगर जाने वाला होता है क्रेडिट कर दिया जाता है, क्रेडिट में हमारा क्या हो जाएगा कैश हो जाएगा। और डेबिट में तो SBI बैंक हमारा क्या है पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के पास कहता है कि जब उसके पास आ रहा है तो उसको क्या कर दो डेबिट कर दो। तो SBI बैंक हमारा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। अब आते हैं लेजर किसका बनेगा, तो लेजर कैश का पहले से बना होता है, आपने देखा भी है अभी। तो हम बनाएंगे किसका, SBI बैंक का, SBI बैंक का। अब बैंक का जो लेजर होता है वो अंडर जाता है बैंक अकाउंट में,
बैंक का जो लेजर होता है अंडर जाता है बैंक अकाउंट में। अगर आपने लेजर क्रिएशन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बैंक का लेजर क्रिएट करके दिखाया था और किसके अंदर डाला था, बैंक अकाउंट के अंदर। अब इसकी जो भी चीज है, इसकी एंट्री किस बाउचर में जाएगी, वो जाएगी, अगर आपका एंट्री कैश और बैंक के संबंधित है तो वो जाती है कॉन्ट्रा में। मैं आपको दिखाता हूँ टैली में प्रैक्टिकल। हम जाते हैं बाउचर में। देखिए यहाँ पे सबसे जो लिस्ट बना है इसमें मिला कॉन्ट्रा F4। कीबोर्ड से आप F4 प्रेस कीजिए या कॉन्ट्रा पे क्लिक कर दीजिए। तो इसमें जो एंट्री होती है वो होता है कैश और बैंक संबंधित। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश। आप इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और कितना कैश दिए हैं, 10,000, इंटर कीजिए। डेबिट में हमारा क्या है, डेबिट में हमारा SBI बैंक, ठीक है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो डेबिट में हमारा क्या हो जाएगा, SBI बैंक। अब SBI बैंक का लेजर तो बना नहीं है तो हम क्या करेंगे, अल्ट और सी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेजर क्रिएशन का ऑप्शन। अल्ट और सी, अल्ट सी करेंगे तो लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे SBI बैंक। और SBI बैंक है तो हमारा किस में जाएगा, बैंक अकाउंट। ये देखिए सबसे ऊपर ही लिख गया। अगर नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे बैंक टाइप करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, आ जाएगा बैंक अकाउंट्स। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इंटर कर दीजिए। अब देखिए बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते ही आपका ये क्या चला गया, बैंक अकाउंट डिटेल। अब अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं, यहाँ पे IFSC कोड डाल सकते हैं, बैंक का नेम डाल सकते हैं, ब्रांच डाल सकते हैं। आप अगर रियल डाटा पे एंट्री कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सब चीजें डाल दीजिए, और नहीं तो अगर आप प्रेस्टिज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। जैसे हम कर रहे हैं प्रेस्टिज, आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हमने छोड़ दिया, कुछ नहीं किया और एक्सेप्ट कर लिया। ये देखिए क्रेडिट में हमारा कितना हो गया, 10,000, और डेबिट में हमारा कितना हो गया, 10,000। जैसे बैंक में हमारे पास कितने रुपए होंगे, 10,000। देखिए हमारे पास कैश कितने बचे हैं अब, 90,000, और बैंक के पास कितने बचा, 10,000, ठीक है। 1 लाख था, हमने बैंक को दे दिया तो बैंक के पास हो गया। अब हमने इंटर किया और यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे आप बैंक में जाते हैं और अमाउंट जब जमा करते हैं तो आपसे पूछता है कि आपका जो पैसे का नोट है वो कितने रुपए का है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका पैसे का नोट कितना है। अगर आप पता नहीं चल रहा है कितना है तो आप Ctrl+N कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 लिख दीजिए। देखिए Ctrl+N किया तो यहाँ पे खुल गया कैलकुलेटर। अब यहाँ पे हम 10,000 लिख रहे हैं, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा 500 का था, 500 से डिवाइड कर लिया ऐसे, और इंटर करेंगे तो कितना बता दिया, 20। मतलब नोट कितने थे, 20। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटर करके यहाँ पे लिख देंगे 20। वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे तभी ये एक्सेप्ट कर लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब नरेशन में यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिपोजिट कैश इनटू बैंक, सिंपल। डिपोजिट कैश इनटू बैंक, SBI बैंक या जो भी बैंक लिखना होगा आप लिख लीजिए। मैंने ऐसे बस लिख दिया, ठीक है। ये नरेशन बस इसलिए होता है कि आपको बस याद रहे कि ये चीजें क्यों हुई थी, कहाँ हुआ था। अभी तो फिलहाल दिख ही रहा है कैश इनटू बैंक में हुआ था, तो हमने इंटर किया और इसको यस किया, तो ये भी एंट्री क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। चलिए एक बार और दिखा देते हैं आपको। स्किप कीजिए, यहाँ जाइए डिस्प्ले। देखिए डिस्प्ले का D हाईलाइट है तो आप D प्रेस कर दीजिए। अब डे बुक में देखेंगे आपका D हाईलाइट है तो फिर से D प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका एक एंट्री रिसीव का हुआ है, एक एंट्री कॉन्ट्रा का हुआ है, एक कैश का हुआ है, एक अविनाश का पर्टिकुलर में, और डिनर क्रेडिट का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप वाउचर पे आए, अब आपको सीधे डे बुक में जाना है तो 2 बार D प्रेस कर दीजिए। D से डिस्प्ले और D से डे बुक। एक बार D में ये आ गया और एक बार D में ये आ गया, तो शॉर्टकट यूज कीजिए। अगला देखते हैं क्या है दिया है यहाँ पे, मिस्टर अविनाश परचेस कंप्यूटर इन कैश 25,000। जो मिस्टर अविनाश है वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को परचेस किया है कितने में, 25,000 में, वो भी किस में, कैश में परचेस किया है। तो यहाँ पे एक डेबिट और क्रेडिट का होगा। तो कंप्यूटर क्या है हमारा, फर्नीचर हमारा फिक्स असिस्ट है, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारा है रियल अकाउंट। कंप्यूटर आपके पास क्या हो रहा है, आपने खरीदा है तो आपके पास आ रहा है, और कैश भी हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, तो कैश तो आपके पास से जा रहा है। तो जो आपके पास आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, सिंपल, ठीक है। अब कंप्यूटर का हम लेजर बनाएंगे क्योंकि कैश का तो बना होता है, तो कंप्यूटर का बनाएंगे, कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे। कंप्यूटर हमारा क्या है, देखिए हमने एक कंप्यूटर खरीदा है खुद पर्सनल यूज के लिए। अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारा ये जाता है फिक्स असिस्ट में, फिक्स असिस्ट में। अब देखिए यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में हो क्या रहा है, मिस्टर अविनाश जो है उन्होंने परचेस किया है कैश में, मतलब उन्होंने कंप्यूटर खरीदा है और पैसा दिया है। तो सिंपली यहाँ पे किया क्या जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो टैली के किस वाउचर में एंट्री किया जाएगा, पेमेंट वाउचर में। आपने वाउचर वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए, इसमें एक एक वाउचर में कौन सी एंट्री किस वाउचर में की जाती है वो बताया गया है। नहीं तो हम प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको दिखा ही रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब हम लगाते हैं F5, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F5, हो गया पेमेंट। और पेमेंट में डेबिट में क्या होगा, डेबिट में हमको मिला क्या है, कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर इधर दिख रहा है, लिस्ट ऑफ ग्रुप में नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे, अल्ट और C, और बनाएंगे कंप्यूटर, COM
कंप्यूटर बनाया और कंप्यूटर किसके अंडर जाएगा, फिक्स असिस्ट। तो आपको इधर खोजने पे नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल टाइप कर दीजिए फिक्स्ड और इसको सबको इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। अब देखिए कंप्यूटर आपका डेबिट में है और कितने रुपए का था, तो 2530 का, तो इंटर कीजिए, ये आपका हो गया। फिर क्रेडिट में आपका क्या था, कैश, तो आप क्या कर देंगे, कैश को इंटर कीजिए। देखिए आपके पास जितने रुपए थे, आपके पास यहाँ पे दे रहा है 65,000 रुपए अभी बचे हुए हैं, वो भी कैश में। आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, परचेज कंप्यूटर इन कैश, सिंपल परचेज कंप्यूटर इन कैश 25,000, जो भी चीज़ है आपको लिख सकते हैं। ये हमने एक्सेप्ट किया, सिंपल। आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, मिस्टर अविनाश परचेज स्टेशनरी इन कैश। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज हुआ है, परचेज किया गया है स्टेशनरी, वो भी किस में परचेज किया गया है, कैश में। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, तो आपको शायद पता चल गया होगा डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। अब स्टेशनरी हमारा क्या है और कैश हमारा क्या है, ये पता कीजिए। तो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, और स्टेशनरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। तो खर्चा है तो हमारा किस में रहेगा, नॉमिनल अकाउंट में। और खर्चा जब होता है, हानि होता है, तो उसको हमको नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट करना होता है। थोड़ा सा नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टेशनरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे हुआ क्या है, इन कैश पैसे में खरीदा जा रहा है, तो वाउचर कौन सा हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। और लेजर हम किसका बनाएंगे, स्टेशनरी पहली बार आ रही है तो स्टेशनरी का लेजर बनाएंगे। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, सिंपल। ये हो गया, ये वाउचर में गया, पेमेंट हमने लगाया है, स्टेशनरी का लेजर बना नहीं है तो हम अल्ट सी करेंगे और स्टेशनरी का लेजर बनाएंगे। ठीक है, स्टेशनरी हो गया। अब स्टेशनरी हमारी क्या है, एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस जो भी होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी ये जो आपको दे रहा है लेजर टाइप नॉट एप्लीकेबल कर दे रहा है, कोई जरूरत नहीं है आपको, बाकी डिटेल में हम समझेंगे। अभी डेबिट में कितने रुपए का था, ये 1,000 का। यहाँ पे हम लिखते हैं 1,000, इंटर। क्रेडिट में हमारा क्या हो जाएगा, कैश, तो हम लिख देंगे कैश, ये कैश आ गया, और एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम फिर से नरेशन लिख सकते हैं, परचेज स्टेशनरी इन 1,000 रुपीज, हमको नहीं लिखना है, आपको लिखना हो लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको पता चल गया कि कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं बस इसके लिए कि हमको पता रहे। उसके बाद हमारा है कि मिस्टर अविनाश पेड कैश, फिर से यहाँ पे वही चीज हो रहा है, कैश पे किया जा रहा है 1,000 रुपीज टुवर्ड ऑफिस एक्सपेंस। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये क्या है, ऑफिस का एक्सपेंस है जिसके लिए पैसा दिया जा रहा है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट क्या होगा, हमारे डेबिट में ऑफिस का एक्सपेंस आ रहा है, खर्चा आ रहा है, खर्चा हुआ है तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे डेबिट में क्या हो जाएगा, ऑफिस EXP एक्सपेंस, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा हमारा, कैश ही। अब लेजर किसका बनेगा, तो लेजर हमारा पहली बार आया ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस का लेजर बन जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस का लेजर बनेगा। और ये किसके अंडर जाएगा, तो ये भी एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश को पे किया जा रहा है, तो ये वाउचर किस में जाएगा, पेमेंट वाउचर F5। चलिए हम पेड का दिखाते हैं आपको, और पेमेंट में हम ऑलरेडी हैं तो हम अल्ट सी करते हैं और ऑफिस एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं, ऑफिस EXP का लेजर बनाते हैं एक्सपेंस। और ये जाएगा किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सब कुछ सही है तो आप कंट्रोल के साथ ए कर लीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, देखिए हो गया। और यहाँ पे डेबिट में आपको जितने रुपए का था वो आप लिख दीजिए, तो ये भी 1,000 का था तो हमने 1,000 लिख दिया, इंटर किया, ठीक है। अब क्रेडिट में हमारा क्या था, कैश, हमने कैश पे किया तो कैश को लिख देंगे, इंटर। बाकी सब कुछ हो गया, आपको नरेशन नहीं लिखना है तो कंट्रोल के साथ ए कीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, बस ये भी एंट्री हमारी क्या होगी, एक्सेप्ट हो गई। चलिए आपको दिखा देते हैं ये सब चीजें कहाँ दिखेगा, तो डबल डी प्रेस कीजिए, 1 2, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे सबको दिख रहा है, 3 बार पेमेंट हुआ, 1 बार रिसीव हुआ, 1 बार कंट्रा हुआ, ठीक। तो एस्केप कीजिए और भी प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, देखिए अकाउंटिंग वाउचर में भी को हाईलाइट किया गया है, तो आप भी प्रेस करेंगे तो आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर अविनाश परचेज कंप्यूटर वर्थ ₹25,000 फ्रॉम A to Z कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। जो मिस्टर अविनाश है उन्होंने कंप्यूटर परचेज किया है 2,500 रुपए का फिर से, और लेकिन किससे परचेज किया है, A to Z कंप्यूटर वाले से, वो भी किस में परचेज किया है, क्रेडिट में। देखिए यहाँ पे पेड और कैश कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा, ना बैंक दिया है ना कैश दिया है, मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, उधार खरीदा गया, ऑन क्रेडिट लिया गया है उधार में। चलिए सबसे पहले तो डेबिट क्रेडिट छाड़ते हैं, डेबिट का होगा क्रेडिट का होगा, तो डेबिट तो आपको पता ही चल गया होगा, यहाँ पे कंप्यूटर आ रहा है हमारे पास, तो डेबिट क्या हो जाएगा, कंप्यूटर,
ठीक है। और लेकिन क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट तो कैश तो होगा नहीं, कैश तो है नहीं, तो क्रेडिट क्या होगा। तो देखिए अगर हम उधार लेते हैं तो क्रेडिट में हम उस दुकान का नाम लिख देते हैं जहां से हमने लाया होता है। तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, A to Z कंप्यूटर। सिंपल आप समझ लीजिए, अगर आप दुकान पे बैठे हैं और आपसे कोई उधार लेके जा रहा है तो आप क्या करते हैं, उनके नाम लिख देते हैं, उनका नाम लिखने वाले लिख देते हैं। अगर 5 रुपये का उधार लेगा तो 5 रुपया, 10 रुपये का लेगा 10 रुपये का, 1000 रुपये का लेगा तो 1000 रुपया, ऐसे नाम लिख देते हैं ना उनके नाम पे, इतने नाम पे खाता चलता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हम A to Z कंप्यूटर का अकाउंट ओपन कर देंगे टैली में, A to Z कंप्यूटर। अब आते हैं लेजर। देखिए कंप्यूटर का लेजर पहले से बना हुआ है टैली में, तो दोबारा अब बनेगा नहीं, अब बनाना पड़ेगा किसका, A to Z कंप्यूटर का, A to Z कंप्यूटर का। अब A to Z कंप्यूटर का लेजर बनेगा तो अंडर किसके जाएगा, तो देखिए अंडर हमारा जाएगा सनरी क्रेडिटर में, क्योंकि अगर आपने वो टर्मोलॉजी ऑफ अकाउंट ग्रुप के बारे में अगर पढ़ा होगा पिछले वाले वीडियो में, तो मैंने बताया था सनरी क्रेडिटर और सनरी डेबिटर क्या होता है। सनरी क्रेडिटर वो होते हैं जो सप्लायर होते हैं, मतलब जो हमको गुड्स उधार में देते हैं उनको हम रखते हैं सनरी क्रेडिटर में, और जिनको हम गुड्स उधार देते हैं उनको हम रखते हैं सनरी डेबिटर में। चलिए हम प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं सिंपल। और ये एंट्री किस में जाएगी ये देखते हैं। तो एंट्री हमारी है क्रेडिट वाली, ना ही यहाँ पे रिसीव हुआ है पैसा, ना ही पैसा पेमेंट हुआ है, और ना ही ये कॉन्ट्रा में जाएगा। कॉन्ट्रा में जाने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बैंक और कैश का जब होता है तब कॉन्ट्रा में जाता है। तो ये एक चीज हमारा बचता है जर्नल, आपको दिखता हुआ जर्नल, ये जो हमने बताया था, इसमें हम क्या करते हैं, उधार वाली एंट्री जर्नल में करते हैं। तो डेबिट में क्या होगा, सिंपल। तो डेबिट में हमको मिला है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर यहाँ पे पहले से बना हुआ है, तो हम कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हैं। कितने का है, तो 25,000 का हमने लिखा और एंटर किया। तो देखिए क्रेडिट में यहाँ पे कैश नहीं आ रहा है ना कैश ही आएगा ना बैंक आएगा, क्योंकि ये उधार की एंट्री है, तो कैश बैंक होगा ही नहीं। कैश बैंक होता तो हम उधार में क्यों एंट्री करते हैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे क्या, A to Z कंप्यूटर। तो Alt+C कीजिए और A to Z कंप्यूटर का लेजर बनाइए। ठीक है, अब ये जाएंगे किसमें, सनरी क्रेडिटर। तो आप कीबोर्ड से लिख दीजिए सनरी, और देखिए इधर आ गया ना लिस्ट ऑफ ग्रुप में सनरी क्रेडिटर। अब एंटर कीजिए तो देखिए सनरी क्रेडिटर के नीचे लिखा हुआ है करंट लायबिलिटीज, मतलब अभी हमने इनसे उधार लिया है जो कि हमको क्या करना है, पैसा देना है। ठीक है, सिंपल एंटर कीजिए, इंटर 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 करके एक्सेप्ट कर लीजिए। जो हो गया, तो देखिए क्रेडिट में हो गया ना 2500 रुपया, तो ये क्या होगा, क्रेडिट में गया, ये हमको क्या करना है, देना है। अब यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हैं कि परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम A to Z। परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम A to Z कंप्यूटर। कंप्यूटर को उधार में खरीदा कहाँ से, A to Z कंप्यूटर से। सिंपल। अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए, नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए। आप रियल एंट्री नहीं कर रहे हैं, आप डेमो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रियल में अगर आप एंट्री कर रहे होते तो आप लिख दीजिए। ये क्या होता है कि हमें जानने में आसानी होती है। ठीक है, तो हम इंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। ये भी एंट्री क्या होगी, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद बचता है हमारा लास्ट एंट्री। तो ये क्या है, ये है मिस्टर अविनाश परचेज स्टेशनरी वर्थ 1500 रुपया फ्रॉम राजू पेपर हाउस ऑन क्रेडिट। सेम ऊपर वाली एंट्री है, लेकिन यहाँ पे बस क्या खरीदा गया, स्टेशनरी खरीदी गई है, वो भी किस में, उधार में खरीदी गई है। किससे खरीदी गई है, राजू पेपर हाउस से। तो आपको पता चल गया होगा डेबिट में क्या होगा। डेबिट में तो हमने खरीदा है, हमारे पास आ क्या रहा है, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी क्या हो जाएगी, डेबिट में हो जाएगी। सिंपल। अब हमारे पास से ना ही बैंक से पैसा जा रहा है ना ही कैश जा रहा है, तो क्रेडिट में ना ही बैंक होगा ना ही कैश होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका नाम लिख देंगे जहां से हमने उधार खरीदा है। तो कहाँ से खरीदा है, राजू पेपर हाउस से। तो इनका नाम लिख देंगे राजू पेपर हाउस। ठीक है, राजू पेपर हाउस। और लेजर किसका बनेगा, तो देखिए स्टेशनरी पहले से हमारा बना हुआ था यहाँ पे, तो पहली बार आ रहे हैं कौन, राजू पेपर हाउस। तो राजू पेपर हाउस का क्या बनेगा, लेजर बनेगा, राजू पेपर हाउस का लेजर बनेगा। और अंडर किस में जाएगा, ये भी हमको उधार ही दे रहे हैं तो जाएगा सनरी क्रेडिटर। ठीक है, और ये एंट्री किस में जाएगी, पीछे वाली एंट्री की थी F7 अर्थात जर्नल वाउचर। देखिए F7 जर्नल वाउचर का है। और डेबिट में हमारा क्या है, स्टेशनरी, अभी कितने की, 1500 की। ठीक है, 1500 की एंटर किया। और क्रेडिट में हमको चाहिए राजू पेपर हाउस, तो जो कि यहाँ पे है नहीं, तो Alt+C और हम लिख देंगे राजू पेपर हाउस। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सनरी क्रेडिटर। सब कुछ सही है तो Ctrl+A कीजिए। ये देखिए 1500 रुपया क्या हो गया, इनका क्रेडिट में हो गया। बस इंटर कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये चीज जो भी हमारे क्वेश्चन थे जितने भी थे वो सब क्या हो गए, सबका हमने एंट्री कर लिया। चलिए स्किप करके हम इसके आपको ट्रायल बैलेंस दिखाते हैं या डेबुक पहले दिखाते हैं। डेबुक में जाते हैं, ये देखिए। ठीक है, इतने हमारी एंट्री हो गई। और आप इसको डिटेल में देखना है, कोने में ऊपर दिया है ना डिटेल, डिटेल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे चीज आपको दिख जाएगा, कैश बैंक, यहाँ पे कैश बैंक जो भी चीज है आप यहाँ से
इसका डेट चेंज करके देख सकते हैं। फिर ये चेंज करते हैं चेंज वाउचर, अगर आपको देखना हो केवल मान लीजिए कॉन्ट्रा वाउचर का, तो इंटर कीजिए, यहाँ पे केवल किसका दिखेगा, कॉन्ट्रा वाउचर का। हमने एक कॉन्ट्रा वाउचर का बस एक ही एंट्री किया है। यहाँ पे फिर से वाउचर चेंज करना चाहते हैं, जनरल वाउचर का देखना चाहते हैं तो जनरल का चेंज कर लीजिए। तो ये हो गया वाउचर वाइज देखना। और आप पूरा देखना चाहते हैं तो ऑल आइटम सेलेक्ट कीजिए और इंटर कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, सबका दिखेगा। ठीक है, तो ये डे बुक होता है। और डे बुक में क्या दिखता है, पर डे का एंट्री दिखती है डे बुक के, मतलब 1 तारीख का, 2 तारीख का, 3 तारीख का, 4 तारीख का। ठीक है, इसकी पूरी एंट्री दिखती है डे बुक में, आप देख सकते हैं। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे सब ग्रुप वाइज, आपने ग्रुप पढ़ा ना, कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट, करंट एसेट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये ग्रुप वाइज पूरा आपको दिखा देगा कितना रुपए है। जैसे कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से कंपनी स्टार्ट हुआ था। करंट लायबिलिटीज हमारे पास पूरे उधार इतने रुपए अभी देना। ठीक है, फिक्स एसेट, तो ये देखिए फिक्स एसेट कितना है, 50,000 का। करंट एसेट कितना है, 73,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 3500 का। ठीक है, ये तो ग्रुप वाइज। और ग्रुप के साथ इनका लेजर भी देखना है तो आप सीधे क्लिक कीजिए डिटेल पे, या कीबोर्ड से प्रेस कीजिए अल्ट F1। ठीक है, अल्ट के साथ F1। यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट में कौन है, अविनाश, जिन्होंने पैसा दिया था। करंट लायबिलिटीज में हमारा क्या है, सनरी क्रेडिटर। अब अगर आप देखना चाहते हो सनरी क्रेडिटर में भी क्या है, सनरी क्रेडिटर में 2 लगते हैं, इंटर कीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा A to Z कंप्यूटर और राजू पेपर हाउस। ठीक है, इसको स्केप करके बाहर आ जाइए। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में हमारा क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने कितनी बार किया था, 2 बार। इंटर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये, फिर इंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये पेमेंट। ठीक है, कंप्यूटर जो हमने एक पेमेंट कर दिया था, और एक क्या है हमारा A to Z कंप्यूटर से जनरल में उधारे में अभी। ठीक है, उसके बाद से करंट एसेट, तो जो हमारे पास कैश बचा है वो कितना है, 63,000। और जो हमारे पास करंट एसेट बचा है वो कितना है, बैंक का बचा है 10, क्योंकि हमने बैंक से कुछ पेमेंट ही नहीं किया है। अगर आप नीचे आते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने ऑफिस का एक्सपेंस किया है 1000 रुपए, और ऑफिस स्टेशनरी हमने 2500 का किया था। 2500 कहाँ किया था, तो फिर इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे बता देगा किस मंथ में किए थे आपने, तो आपने अप्रैल मंथ में किया है। फिर इंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक कैश में आपने लिया था 1000 का, और एक राजू पेपर हाउस से आपने स्टेशनरी लिया था 1500 रुपए का। और आपको केवल लेजर वाइज देखना है, ग्रुप वाइज देखना है तो आप ग्रुप वाइज देख सकते हैं। मान लीजिए आपको देखना है कैश इन हैंड का, केवल इंटर कीजिए तो कैश इन हैंड में आपको एक ही मिल जाएगा। पूरा हम प्राइमरी कर देते हैं। ठीक है, मिल गया। अब आते हैं लेजर वाइज। लेजर वाइज देखना तो आपको केवल ये लेजर वाइज बन जाएगा, मतलब A to Z कंप्यूटर, अविनाश का केवल लेजर वाइज बना है। अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कितना एक्सपेंस हुआ है, जैसे स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस, ये दोनों एक्सपेंस ही है। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप में क्या था, ग्रुप में देखिए, ग्रुप में हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एक ही बार बता दिया कितना, 3500। लेकिन लेजर वाइज हमने किया था तो ये दोनों क्या थे, अलग अलग। ठीक है, तो ये सब इसका होता है। ये देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए, करंट लायबिलिटीज कितना है, 1 लाख रुपीज। इसको डिटेल में कीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी कैपिटल अकाउंट में कितने हैं हमारे, 1 लाख। लोन हमारे एक भी नहीं है। करंट लायबिलिटीज में हमारा कितना है, 26,500। ये लायबिलिटीज में था हमारे। और असिस्ट में हमारे कितने हैं, 50,000 का कंप्यूटर है, और स्टॉक तो कुछ है नहीं। कैश इन हैंड में 63 है, और बैंक अकाउंट में 10,000। कैश ओपनिंग बैलेंस में इतना, और करंट पीरियड में ये प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो दिख रहा है 3500 रुपए, वो हमारे एक्सपेंस वाले हैं, खर्चे। और यही प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा क्या है, खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इंटर कीजिए। अब देखिए नेट लॉस दिखा रहा है कितना, ऑफिस एक्सपेंस का 1000 रुपया, ये स्टेशनरी का 2500, नेट लॉस कितना हुआ है, 3500 रुपए। तो ये हमारे क्या होते हैं, बैलेंस पूरे रिपोर्ट देख सकते हैं आप लोग, पूरी चीजें। आज का बस इतना ही, और ये मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने टैली में सॉल्व करके जरूर देखिएगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। फिर ना समझ में आए तो फिर एक बार और वीडियो देखकर आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।